नमस्कार, मैं वंश शर्मा। तो हरियाणा में इलेक्शन अगले महीने होने जा रहे हैं विधानसभा के, जिसके बाद बीजेपी कांग्रेस में तमाम जोर लगा रहे हैं कि इस बार वे अपनी सरकार लेके आए, विधानसभा की सीट लेके आए अपनी कुल मिला करके। जिसके बाद बीजेपी कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है। अब इनमें शायरी का मुकाबला भी चल गया भाई। दरअसल बात कुछ इस प्रकार है। दुष्यंत चौटाला एक इंटरव्यू के दौरान कुछ इस प्रकार कहते हैं, हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख 1 अक्टूबर से बढ़ाकर 5 अक्टूबर करने के चुनाव आयोग के फैसले पर हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला का कहना है, हम इसका स्वागत करते हैं। इससे साफ पता चलता है कि बीजेपी अपनी हार से बचने के लिए ये सारे हथकंडे अपना रही है। तारीख कुछ नहीं करेगी क्योंकि लोगों ने उन्हें हराने का मन बना लिया है। तो इस प्रकार दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि तारीख कुछ काम नहीं करेगी कि बीजेपी को हराने का मन लोगों ने बना लिया है। तो इस प्रकार दुष्यंत चौटाला कहते हैं इंटरव्यू में मीडिया के सामने। अब दुष्यंत चौटाला ने एक शायरी भी लिखी। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, दरअसल जो सीट मतलब एक तरीके से कह सकते हो आपकी चुनाव की तारीख बदलने का सबसे बड़ा कारण आपको पता है क्या था? इस आर्टिकल में आप पढ़ सकते हो, कुछ फेस्टिवल वगैरह था जिस कारण उस फेस्टिवल की वजह से चुनाव की डेट आगे बढ़ाई गई, ना कि बीजेपी का खुद का मन था कि भाई इलेक्शन की डेट आगे बढ़ा देते हैं विधानसभा की, हमें फ़ायदा होएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा? पहली बात तो मुझे ये बताओ, 1 तारीख को भी चुनाव होना था, 5 तारीख को भी चुनाव होना था। इससे बीजेपी को क्या फ़ायदा होने वाला है? और रही बात, बीजेपी ने खुद से तो डेट नहीं बदली चुनाव की, कुछ कारण रहे जिस कारण बीजेपी को डेट बदलनी पड़ी चुनाव की। अब सबसे पहले तो आप देखिए दुष्यंत चौटाला ने शायरी क्या लिखी। दुष्यंत चौटाला लिखता है, दिन तो बढ़े हैं बीजेपी के सिर्फ 4 देखना, अब और ज़्यादा बुरी होगी उनकी हार देखना। तो बीजेपी के लिए ये शायरी लिखते हैं। जिसके बाद हरियाणा कांग्रेस भी जवाब देती है। हरियाणा कांग्रेस दुष्यंत चौटाला को जवाब देते हुए अपनी शायरी लिखती है। हरियाणा कांग्रेस लिखती है, फिर ना ठग ले कोई गद्दार देखना, रूप बदल कर आए हैं भाजपा के यार देखना। इस तरीके से लिखते हैं कि भाजपा के यार देखना। अब आगे देखिए भाजपा ने क्या शायरी लिखी। हरियाणा बीजेपी ने शायरी लिखी, जलेंगे चमचे खिलेंगे फूल, बार बार देखना बनेगी तीसरी बार भाजपा की सरकार देखना। इस तरीके से जवाब में भाजपा लिखती है हरियाणा कांग्रेस को। मेरी भी एक शायरी थी माइंड में। मैंने शायरी कुछ इस प्रकार लिखी, 2 रुपये ट्रोलर अब कुछ ना कर पाएंगे, देखते थे देखते हैं और खिलते फूल को देखते रह जाएंगे। इस तरीके से ये शायरी मैंने लिखी थी भाई। अब आगे की बात करते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे नेहा सिंह राठौर जी के बारे में। तो नेहा सिंह राठौर किस प्रकार की कोशिश नहीं करती कि बीजेपी में कटाक्ष निकालने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी में कटाक्ष निकालने के लिए हर संभव कोशिश जो होती है ना, नेहा सिंह राठौर करती है। नेहा सिंह राठौर की एक बेशर्मी मुझे बहुत बेकार लगी भाई। नेहा सिंह राठौर जी ने सुरेश चांदवा के एक पत्रकार है भाई, सुदर्शन न्यूज़ नाम का एक चैनल है जिसको वो चलाते हैं, तो उनको कुछ गलत कहा। देखिए आप, नेहा सिंह राठौर सोशल मीडिया पर लिखती हैं, साड़ी पहनने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। यहाँ पर शेयर करती हैं सुरेश चांदवाके की तस्वीर जिसमें उन्होंने कुछ ड्रेस पहन रखी है। अब ड्रेस पहन रखी है, ड्रेस को लिखती हैं साड़ी पहनने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। ड्रेस उन्होंने पहन रखी है, एक तरीके से आप कह सकते हो, आप ये भगवा रंग कह सकते हो एक तरह से। इस कलर की इन्होंने ड्रेस पहन रखी है, कपड़े पहन रखे हैं भगवाधारी। जिसके बाद ये लिखते हैं कि साड़ी पहनने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। अब देखिए इससे ज़्यादा क्या ही बेशर्मी होगी। इन्होंने एक आदमी को लिखा कि साड़ी पहनने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। अब जवाब में एक आदमी ने लिखा कि किसी के पहनावे पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। इन्होंने और बेशर्मी दिखाई, यह पहनावा नहीं आडंबर है, आडंबर पर टिप्पणी करना जरूरी है। आडंबर किस प्रकार का? उनकी मर्जी है, वो कुछ भी पहने, आप टिप्पणी करेंगी ये आपकी मर्जी है। लोग तो फिर समझ लेते हैं कि इंसान बेशरम है, इससे मुंह मारना सही नहीं है। हालांकि इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार इलेक्शन की डेट बढ़ी और नेहा सिंह राठौर ने पोस्ट करा, अपनी राय हमारे साथ कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर करें। बाकी वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।